आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ 3 cot a is equal to 4 check whether 1 minus tan square a whole divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। तो हमें इसमें जो गिवन है वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करके जो भी है डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हमें निकालना है वैल्यू 1 minus tan square a whole divided by 1 plus tan square a का, और फिर हम निकालेंगे cos square a minus sin square a का वैल्यू। तो फिर हम देखेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है बराबर हैं या नहीं। अगर हैं तो हम लिखेंगे यस ये जो है इसके बराबर है। अगर इसके बराबर नहीं हुआ तो हम लिखेंगे ये इसका वैल्यू जो है इसके बराबर नहीं है। तो हम चलते हैं सीधे सॉल्यूशन की तरफ। हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या देके है, ठीक है। मैंने जो है एज पर रूटीन मैंने अपना ये जो ट्रिक फार्मूला है, जो टूल है और एक जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमने एक तरफ बना के रखा है। तो अभी जो हमें है गिवन में, गिवन क्या क्या है, गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4। हम इसी से स्टार्ट करेंगे। हम कहेंगे इम्प्लाइज cot a को हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 3। हर एक में आपको हर स्टेप में आपको समझाऊंगा। cot a इज इक्वल टू 4 ऐसा कैसा, 3 इस साइड मल्टीपल में था तो इस साइड जाके डिवाइड हो गया। सो cot a इज इक्वल टू 4 बाई 3। हम इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं। हम कहेंगे वी नो दैट, क्या हम जानते हैं cot a किसके बराबर होता है। इस टूल की हेल्प से हम निकालेंगे cot a किसके बराबर होता है। cot a होता है 1 बाई tan a के बराबर। तो tan a किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाई बेस, लेकिन cot बराबर है 1 बाई tan। सो cot बराबर हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे बेस बाई परपेंडिकुलर। यहाँ पे साइड्स जो है ए बी सी है, हम इसको ए मान के चलते हैं, बी मान के चलते हैं और सी। हम कहेंगे जो राइट एंगल है वो एट बी है। तो आप देखें हर जगह जो है क्वेश्चन में हर जगह दे के है एंगल, मतलब cot a, tan a, cos a, sin a, मतलब हमारा रेफरेंस एंगल पूरे के पूरे क्वेश्चन में एक ही रह रहा है जो कि a पर है। तो हम जो है लिखेंगे हमारा रेफरेंस एंगल है a पर, हमारा रेफरेंस एंगल है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे, हमने ए बी सी ड्रा कर लिया। cot a इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, cot a इज इक्वल टू बेस पे परपेंडिकुलर। बेस किसके बराबर है, हमें पता है अगर रेफरेंस एंगल ये है तो इसके एडजेसेंट वाला जो इसके साथ वाला है वो बेस होगा, मतलब ए बी बेस है। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर मैंने आपको एक ट्रिक टाइप बताई है, अपोजिट अपोजिट में पी आता है, पी मीन्स परपेंडिकुलर। तो ये जो है बी सी जो है ये परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे बेस की जगह क्या लिखेंगे, हम ए बी, और परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिखेंगे बी सी। फिर हम cot a, जैसे कि यहाँ पे 4/3 है और cot a यहाँ पे ए बी बाई बी सी है, तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज ए बी बाई बी सी इज इक्वल, या हम इसको जो है इसको 1 मान के चलेंगे, इसको 2 मान के चलेंगे। हम अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ये शॉर्टकट है इक्वेशन का, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव क्या, ए बी बाई बी सी जो है वो बराबर है 4/3 के।
हम कहेंगे इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 ज़र 9 इंटू प्लस 4 4 ज़र 16 इंटू के स्क्वायर। अब हम कहेंगे इम्प्लाइज, ये पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर ये आता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम कहेंगे 9 प्लस 16, के को हम कॉमन लाए, ठीक है, के स्क्वायर इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू 16 और 9 हुए 25 के स्क्वायर। हमने ए सी लिखा यहाँ पे तो इसका अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पेज पे हम आए, हम कहेंगे इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 का क्या हुआ 5, के स्क्वायर का रहा के, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल, हमें जो है निकला किसका वैल्यू, ए सी का वैल्यू भी हमें निकल आया, ठीक है। ए सी का वैल्यू भी हमें निकल आया, हमारे पास ए बी का वैल्यू भी निकल आया था, ये हमारे पास ए बी का वैल्यू है, और हमारे पास बी सी का वैल्यू भी निकला हुआ है। तो हमारे पास जो है सारे तीनों के तीनों साइड्स हमारे पास निकल चुके हैं। अब हमें जो है क्वेश्चन में सिर्फ इंसर्ट करना है इनका वैल्यू। अब हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा आएंगे। क्वेश्चन में क्या देके है, क्वेश्चन में कुछ चीजें देके हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले कॉस भी निकालना है, साइन भी निकालना है, टेन भी निकालना है, क्योंकि यही तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमें निकालने हैं। हम सबसे पहले निकालते हैं साइन ए। हमें पता है साइन ए किसके बराबर है, चलो हम अपना टूल और ये हमेशा साथ लेके चलते हैं, ये और कॉपी। अच्छा, हमने एच निकाला, ठीक है। एच हमारे पास कितना आया, एच आया हमारे पास 5k, एच आया हमारे पास 5k, ठीक है। एच जो है हमारे पास वो 5k आया, ये 5k है। साइन ए, साइन ए मतलब साइन किसके बराबर है, ये है साइन, साइन बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर जो है ये अपोजिट वाला साइड है 3k, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है 5k। तो हम लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब बी सी बाई ए सी। बी सी का वैल्यू 3k, ए सी का वैल्यू 5k, के और के कैंसल आउट, आंसर इज 3/5। हम क्या कहेंगे, इम्प्लाइज साइन ए इज इक्वल टू 3/5। अब हम निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए किसके बराबर हुआ, कॉस ये हुआ बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब एडजेसेंट वाला, हाइपोटेन्यूज मतलब ये वाला, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस है ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है 4k, ए सी का वैल्यू कितना है 5k। सिमिलरली के और के कैंसल आउट, हम क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज कॉस ए का जो वैल्यू है वो 4/5 है। कॉस ए का जो वैल्यू है वो 4/5 है। इस तरीके से हमने साइन भी निकाला, कॉस भी निकाला। अब हमें निकालना है टेन। अब हमें क्या निकालना है, टेन। अब हम कहेंगे कि टेन ए इज इक्वल टू, टेन किसके बराबर है, टेन ये है मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। परपेंडिकुलर कौन सा है, बी सी, बेस कौन सा है, ए बी। परपेंडिकुलर बी सी का वैल्यू क्या है 3k, ए बी का वैल्यू क्या है 4k। ये साइड्स की लेंथ डिनोट करता है असल में, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, के और के गॉन, इम्प्लाइज लिखेंगे हम क्या, टेन ए का जो वैल्यू है वो 3/4, टेन ए का जो वैल्यू है वो 3/4 है। लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसमें हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, 1 माइनस टेन ए का जो वैल्यू है वो है 3/4, तो स्क्वायर का मतलब 3/4 का स्क्वायर, हम लिखेंगे 3/4 का
स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये आता है 1 माइनस 3 × 9, 4 4 16, 1 प्लस 9/16। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। ये हुआ 16 माइनस 9 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 16 होल डिवाइड बाय 16 प्लस 9 होल डिवाइड बाय 16। तो ये 16 और ये 16 हो गया कैंसल आउट। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9। तो वो किसके बराबर है, वो बराबर है 7/25। ये था कौन सा साइड, ये था लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकल आया है। अब हम सिमिलरली प्रोसीड करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। अब जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, तो वहाँ हम क्या कहेंगे, सिमिलरली राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू, किसके बराबर है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हमें पता है cos a का हमने वैल्यू क्या निकाला, हमने cos का वैल्यू निकाला 4/5 और sin का 3/5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4/5 होल स्क्वायर 3/5 होल स्क्वायर। इसको हम जो सॉल्व करेंगे, 4 4 से 16, 5 5 25 माइनस 3 3 9, 5 5 25। तो हमें पता है कि न्यूमरेटर अलग अलग तो हैं पर डिनोमिनेटर सेम है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर 1 लिखेंगे। हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो हमें आंसर निकल के आया वो है 7/25। ये कौन सा साइड था, ये हमारा राइट हैंड साइड था। तो आप एक चीज नोटिस करें कि हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या निकला है, वो निकला है 7/25। लेकिन हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 निकला है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 निकला है। तो क्वेश्चन में हमें क्या देखे था, हमें क्वेश्चन में क्या चेक करना था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर क्या वो बराबर है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर के। हम कहेंगे अब यस 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a which is equal to 7/25। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। स्टेप वाइज चलना है, क्वेश्चन को डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आगे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी है। आज के लेक्चर के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।